निष्पाप क्या है। पेज नंबर 142। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को ले लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है। उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगलियों से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगलियों से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहा गए, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी। यीशु ने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्त्री किसमें पकड़ी गई? व्यभिचार में। व्यभिचार को समझ रहे हैं? गाँव देहात वाले थोड़ा कम समझ। जो शादीशुदा होने के बाद अपने पति को धोखा देते हैं, जिन बच्चे बच्चियों की शादी नहीं हुई और उससे पहले व्यभिचार में कर रहे हैं, कहते हैं प्यार प्यार नहीं, वो पाप याद रखना। तड़पा तड़पा के मारेगा ऐसे लोगों की यीशु मसीह। ध्यान सुनिए, स्त्री किसमें पकड़ी गई? व्यभिचार में। और मूसा के व्यवस्था में लिखा है, सच है पुराने नियम में, व्यवस्था में, कि कोई स्त्री से पकड़ी जाए उसको पत्थर से मार दो। किससे मार दो? और यीशु को वो लोग अपने बातों में फंसाने के लिए, दोष लगाने के लिए बात बोले कि कुछ उल्टी सीधी बातें बोले पर यीशु ने कहा, जो निष्पाप हो, जो कभी कोई पाप न किया हो, पहले वही पत्थर मारे। सब लोग अपने अपने बारे में सोचने लगे, भैया महू मीटिंग चुराएगा, भैया महू ने चुरा, भैया महू छाल दीवारी गाता। मतलब सब अपने बारे में सोचने लगे, अरे हम पुराने जन्म से लगा हुआ है। सब लोग सोचने लगे अपने अपने बारे में, यार मैं भी पाप किया, मैं भी पाप किया, मैं भी पाप किया। पहले क्या करी, छोटे से लेकर बड़े तक जब लोग अपने आप में आए, अपने आप को जांचे, तो सब सोचे हम सब पापी हैं। तो क्या किए, छोटे बड़े सभी लोग चले गए। और बची कौन? यीशु और स्त्री। यीशु ने कहा, क्या तुझे कोई लड़की आज्ञा नहीं दी? स्त्री बोली, नहीं प्रभु। प्रभु कहते जा, पर अब से पाप मत करना। अगर आप मसीह में आ गए, आप बपतिस्मा ले लिए, तो आपको दोबारा पाप नहीं करना होगा। आप मसीह में हो, बपतिस्मा पहले उल्टा सीधा होगा तो कोई बात नहीं। बपतिस्मा जब लोगे, जानबूझ के उल्टा सीधा मत करना। बपतिस्मा लेते समय जब आप अंगीकार करते हो और बपतिस्मा के बाद तुमने पाप किया, तो याद रखना कि यीशु मसीह को तुम स्वयं सूली पे चढ़ा रहे हो और उसका यीशु मसीह बदला लेगा। यीशु मसीह इसलिए मारा सूली पे कि तुम्हारे पुराने पापों को खत्म करे। और तुमने अपने पापों को मान लिया, अंगीकार कर लिया, हाँ प्रभु मैं पापी थी, हाँ मैं पापी था। बीड़ी पिए जा रहे हो, धुआं खींचे जा रहे हो। तुमसे ज्यादा हमारा परमेश्वर बुद्धिमान। बीड़ी पीने को तुमको बोलता है, हाँ भट्टी बना देता, इधर खींचो इधर निकले बाबा, नाक सांस लेने बनी, याद रखना कभी धुआं नहीं निकलना नाक से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखो, बीड़ी पीने वालों को 30 अगर लेना है तो बीड़ी छोड़ना है। 2 इंच बीड़ी के गुलाम हो। सांस किस लिए बनी है? सांस लेने के लिए ना, तो इसमें धुआं क्यों निकालते हो? हालेलुया, हालेलुया। अच्छा आप दिमाग से सोचिए, परमेश्वर खाना खाने के लिए मुंह बनाया, सांस लेने के लिए नाक बनाया, सुनने के लिए कान बनाया, इसने चारा भरने के लिए पेट बनाया और उन्होंने उसको निकलने के लिए रास्ता बनाया। सब लोगों को मालूम है।
तो क्या बीड़ी पीने को परमेश्वर इजाजत देता है? तो क्या उससे आप बुद्धिमान हो क्या? वो भी यहाँ भट्टी बनाता नहीं, कोई बात नहीं, आप खिलौन बेटा इधर पियो दे सकते। हालेलुया हालेलुया। हम भी जवान हैं, हम भी सिगरेट पी सकते हैं। मेरी उम्र के लड़के मालूम है, वो हमें भी देखते, जो हमारे साथ पढ़े हुए लड़के मालूम है, जब देखते हैं ना वो बोलते हैं ये साइड हो गया, क्रिश्चियन हो गया, क्या ऐसे शब्द बोलते, सब मालूम है। और वो हमें देखते तो गाड़ी में खड़े होते, वहाँ स्टार से सिगरेट पी देंगे, पी बेटा कोई बात नहीं, नाराज में तड़पेगा तब याद करेंगे तो। हालेलुया। और इनके लिए प्रार्थना भी करते हैं कि प्रभु इससे भी बचा और एक सच्चाई गुजारे, एक उद्धार पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक में देखिए एक स्त्री के बारे में मैं ज्यादा बोलूंगा। यूहन्ना की पुस्तक इसमें सुसमाचार विचार में देखेंगे। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने मुंह सुना है कि यीशु यूहन्ना से देख चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, लेकिन यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदियों को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना अवस्था, इसलिए वह सूखा नमक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास जिससे याकूब ने अपने पुत्र यीशु को दिया था, और याकूब का कुआं भी वही था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं बैठ गया। यह बात 6वें घंटे के लगभग थी। इतने में एक स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा तू यहूदी होकर सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया यदि तुम परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानते कि वह कौन है जो तुझसे बात कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। तारीफ करें। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, जब तक हमारा यीशु मसीह नहीं आया, जब तक प्रभु इस पृथ्वी पे नहीं आया, क्या चल रहा था? भेदभाव। स्त्री से पानी मांगा यीशु मुझे पानी पिला, क्योंकि पैदल चल रहे थे, थके हुए थे, और स्त्री बोली तो यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों मांग रहा है? क्योंकि मैं सामरी स्त्री हूँ, और यहूदी और सामरी से कोई लेन देन नहीं रहता था। भेदभाव में था। क्या था? भेदभाव। और इस सामरी स्त्री को यीशु मिला, भेदभाव खत्म हो गया। अगर आपके जीवन में यीशु आया है तो भेदभाव खत्म होना चाहिए। तारीफ करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आवाज से नहीं बोलना है कि तुम कौन से जाति से आए हो मसीह में। पहले दूर रहे उन्हें आवाज सारी छुई जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बातों को समझ रहे नहीं? जब हम पढ़ने के लिए जाते थे तो बहन लोग बातें बोलते थे, अरे लाला भैया दूर चला, हम नहाए धोए। थोड़ा देहाती भाषा बोल रहा ध्यान से। और जब दूसरी मीटिंग हम आते थे उसे बोला जाता था, और जब सुबह सुबह हम लोग जाते थे तो संसार क्या था? वही बूढ़ी माँ बोली बेटा हमें हमारा कंडा उठा दो। हम बोले कोई बात नहीं माता, हम नहा धोए हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दोनों पर बोले यीशु मसीह की। कितने लोग बातों को समझ रहे हैं? जब सामने स्त्री को यीशु मिले और भेदभाव खत्म हुआ, आगे देखेंगे तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा हे प्रभु तेरे पास जल भरने को तो कुछ है ही नहीं, और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें यह कुआं भी दिया और आप ही अपने संतान और अपने पशुओं समेत इसी में से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर आनंद काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा जो आनंद जीवन के लिए बुलाता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा हे प्रभु वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया मैं बिन पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा तू ठीक कहती है, मैं
बिन पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू है वह भी तेरा पति नहीं है। देखिए पाप क्या है। स्त्री कितने पति कर चुकी है? 5 नंबर 6 लगा। यीशु मिले, उसने जीवन का जल मांगा। वो यीशु मसीह आत्मिक बातें समझा रहे थे। क्या बातें? आत्मा की बात समझा रहे थे। क्या आत्मा उद्धार पाए और स्वर्गराज में परमेश्वर यीशु के पास जाए, परमेश्वर के पास जाए। और स्त्री भौतिक चीजों में आ गई। ये जो पानी दिखाई देता, बोली प्रभु तेरे पास रस्सी है, लोटा है, बल्टी गहरा कुआं है, तो कैसे भरेगा? ये पानी मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और इतनी दूर भरने का ना हूँ। तब यीशु कहते पहले मेरे पति को बुला के ला। बोले गुरु जी हमारा पति नहीं है। यीशु मसीह है, भविष्यवक्ता है। उसने कहा तो ठीक कही थी, 5 पति कर चुके, 6वां नंबर लगा भी जा चुका है। वो स्त्री सोच में पड़ गई, अरे ये तो भविष्यवक्ता है, ये तो मसीह है और बाइबल मांगे लिखता है। वो समरिया गांव में जाके पूरा स्टोरी बताई। सुनो सुनो, जो मैं पाप कर रही थी वो पापों को बता दिया है और वो स्त्री उद्धार पा गई और पूरे गांव को विश्वास किया। अपने पापों को छुपाने की आवश्यकता नहीं है, यीशु के सामने बोलना होगा, हाँ प्रभु मैं भी पाप किया हूँ, मेरे पापों को क्षमा करें। आज बहुत सी स्त्रियां अपने पति को धोखा देती है, बहुत से पति अपनी पत्नियों को धोखा देते हैं, बहुत से बेटे भी माता पिता को धोखा देते हैं। ये सब पाप है। और संसार में क्या है? बेटवा के साथ रबिया लिखा है, अरे छटाई करेगा यीशु मसीह, याद रखना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गाड़ी नहीं मिली, छोड़ दे बेटा, छोड़ दे। आप दूसरे जगह तो अपाची मिली, कहाँ मिली? पेट्रोल महंगा हो जाता, याद रखो। अपाची घर में खड़ी हुई, गेहूं बेचे, तेल न भर पाई हो। हालेलुया 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 हालेलुया। बातों को समझ रहे हैं? अब बाइबल में क्या लिखा है? एक ही शादी होना चाहिए। अगर गुजर गई पत्नी तो पत्नी लाओ, किसमें? जो प्रभु में हो उसको लाइए, जो प्रभु हो। तारीफ करें किसके लिए? जो पक्का मसीह है उसके लिए, कच्चे वालों नहीं है। आराम तो खैर वाले। हालेलुया हालेलुया। सब लोगों को मालूम चला ये स्त्री क्या कर रही थी? पाप कर रही थी। और यीशु मसीह जब इसको मिले, इसका पाप छूटा, ये अंगीकार को किया, गांव में जाके बताया भी। आगे बाइबल जाके घर में पढ़ लेना, जाके प्रचार भी करके सुनो सुनो, जो मैं पाप की थी ना, ये मसीह आ गया, सारी बातों को बता दिया है, चलो तुम भी और विश्वास करो। सामरिक लोग उस गाँव में मालूम स्त्री को क्या बोले? अरे तुम जा, तेरे कहने विश्वास हम नहीं करेंगे, हम स्वयं विश्वास करते हैं। आपका ऐसा विश्वास होना चाहिए, किसी दूसरे के कहने के अनुसार नहीं। आपको कोई शुरू में सुसमाचार सुनाता है, शुरुआती में आपको सुसमाचार सुनाता है, मसीह के बारे में बताता है, आप